बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेज़ रहीम गिल, इनका सवाल हमारी टीम ने आज मुंतखब किया है और उस सवाल से पहले उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की उम्र 25 साल है और ख़ानदान वाले उसकी शादी पे इसरार कर रहे हैं। बच्ची खामोश है, मेरा जी चाहता है कि पढ़े और डॉक्टर बने और अभी जो मेरा अंदाज़ा है कि उसकी वज़न कोई 3-4 किलो ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, इतना मसला फ़ीसा गौरस तो है नहीं है। पहला काम ये करें कि उसका जो वज़न ज़्यादा है उसको कम कर लीजिए। 2 से 3 माह लगेंगे और वज़न ज़्यादा होने की सूरत में बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि बच्ची को पीसीओ का मसला भी हो जाए और अल्लाह करे ना हो, पर अगर हो तो फिर उसको भी करा लीजिए। वज़न कम करने के लिए कोई लंबी डाइट वाइट की ज़रूरत नहीं है। बच्ची को एक्सरसाइज यानी डेली 20 मिनट सुबह शाम में वॉक खुद भी करें, उसको भी करवाइए। एक तो बहुत हेल्दी फीलिंग होती है, दूसरा उसके खुराक में सैलड बढ़ा दीजिए, रोटी कार्ब्स और चावल कम कर दीजिए। तीसरा काम ये करें कि ये कायनात हर्बल का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ओबेसिटी, ये डॉक्टर नौशीन का बनाया हुआ है और मोटापे को 3 माह में गारंटी के साथ ये कम कर देता है। सुबह शाम ये पीना होता है, कहवा है बेसिकली, और उसके नतीजे में इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अब आते हैं शादी किसकी मानी जाए। 3 फ्रीक हैं, आपके रिश्तेदार, आप खुद और आपकी बेटी। मेरे अगर मर्जी से पूछें तो सबसे ज़्यादा अहम तो आपकी बेटी है। उसके लिए ये 25-26 साल की उम्र बहुत कीमती है। तो अगर वो पढ़ रही है, आपने चूँकि बताया नहीं क्या पढ़ रही है, आप चाहते हो कि वो डॉक्टर बने, क्या वो एफएससी कर रही है, क्या वो मेडिकल कॉलेज में है। अगर इवन मेडिकल कॉलेज में है तो भी उसकी शादी कर देने में कोई हर्ज नहीं है। रुखसी, अब ये चूँकि बिल्कुल टेक्निकल मामला है, मुझसे अलग से बात कर लीजिएगा, लेकिन रिश्तेदारों के कहने पे अपने बच्चों की शादियाँ मत कीजिए। रिश्तेदार जितने भी लाड से प्यार से अपने बन के कहें, या तो उन्होंने रिश्ता किया हो या उन्होंने इसमें बहुत सपोर्ट करनी हो, अगर सिर्फ वो अपनाइयत दिखा के अपने फैसले मनवाना चाहें तो आमतौर पे उसमें प्रॉब्लम होती है। माँ को देखना चाहिए रिश्ता, बाप को देखना चाहिए और लड़की को देखना चाहिए। 3 हैं लोग जिनके मर्जी से, जिनकी पसंद से रिश्ता होना चाहिए। फुफ्फू ने पसंद कर लिया, वो उसने पसंद किया, अपने बेटे के लिए कर ले, अपनी बेटी के लिए कर ले। खाला ने, मामू ने, ये सारे वो फ्रीक हैं जो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के दावे भी करते हैं, पर ये स्टेक होल्डर नहीं है। स्टेक होल्डर आप ही हो। तो इस वाले मामले में जो पूछे कहे उसका शुक्रिया अदा करें, कोशिश कर रहे हैं। आप भी देखें। अच्छा, जब हम बॉल किसी के खाते में डाल देते हैं कि आप ज़रा देखें कोई अच्छा सा रिश्ता, तो आमतौर पर वहाँ बिल्कुल ठंडक हो जाती है। तो यूँ इस प्रेशर से आप निकल सकते हैं। अच्छा जी, नुमाना, सर मेरी सास ने साफ साफ कह दिया है कि अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगी, ऐसे में बतौर बहू मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, आपको सबक सीखना चाहिए, आपको अकल करनी चाहिए, आपको समझ से काम लेना चाहिए। कहीं वो प्रॉब्लम है जो आप यानी नई नई शादी के बाद 1-2 साल तो ऐसे ही होता है जैसे हनीमून का पीरियड है। इस अरसे में अगर ससुराल में इस तरह की बातें होने लग जाएं तो या तो लड़की बहुत ही नखट्टू है, या उसके हाथों में जायका नहीं है, या उसकी ज़ुबान में चाशनी नहीं है, या वो खुद खूबसूरत नहीं है। अपनी इस उम्र की खूबसूरती, मेरे बच्चे इस उम्र में तो जवानी, खूबसूरती, खुशी, ये लिटरली वो जो चूड़ियाँ छनकती हैं वो वाली आवाज़ होती है। आप की ज़ात में कहीं कोई कमी है जो इस तरह की बातें होने लग गई हैं। 2-3 रोज़ पहले मेरी बेटी छोटी की सालगिरह थी, तो हमने उस पर छोड़ा कि वो बताए कहाँ उसने जाना है, तो कहाँ उसने खाना खाना है। उसने स्टेक स्टूडियो या स्टीक स्टूडियो जो भी उसका नाम है उसको चुना और वहाँ हम गए। इतने खाने थे अनगिनत और किसी में जायका नहीं था। आप सोचें, ना उनके बारबेक्यू में,
ना उनके नूडल्स में, ना जितने भी खाने थे, यानी हर खाने में से एक ही चीज़ का स्वाद आ रहा था और वो था बेमज़ा। इवन आप अंदाज़ा कीजिए, आखिर में मैंने कुछ पकौड़े लेके और उनको चटनी के साथ और मुख्तलिफ केचप्स के साथ, वो भी मेरी अहलिया लेके आई। उसे अंदाज़ा था कि मैं फीके खाने नहीं खा पाता, पर मैंने कुछ नहीं कहा था, तो मैं आराम से डुंग डुंग के खाता रहा। तो फिर मैंने उससे थोड़ा सा, और या हमने चाय 2-2 कप पी, उससे थोड़ी पेट भरने की फीलिंग हुई। तो जब ये सारा काम मुकम्मल हो गया, बिल देने की बारी आई, तो मेरी अहलिया ने उनको मैनेजर को बुलाया और कहा कि आप का जो एम्बियंस है वो बहुत अच्छा है, यहाँ लोग बहुत हैं, यानी ओवर क्राउडेड है, आपने ओवर बुकिंग की हुई है, ओके, पर सबसे अहम ये है कि अपने कुक को या तो फायर कर दें या बदल दें, कोई नया ले आए जिसके हाथ में जायका हो, उनका किसी एक चीज़ में तो जायका होना चाहिए। हमारे साथ ही बिल्कुल वो एक है EME, वहाँ पे एक और होटल है बनेरा। अच्छा, वहाँ मेरे बच्चे शौक से जाते हैं। वहाँ जो हनी के विंग्स होते हैं, हनी विंग्स, वेरी टेस्टी, वहाँ वो पकौड़े बनाते हैं मुर्गी के, रियली डिलीशियस। इसी तौर पे हर एक की 2-4 डिशें ऐसी होती ज़रूर है। उनकी स्वीट डिश होती है, वो छोटी छोटी बनाते हैं, आप गुजरते गुजरते एक उठा के मुंह में घुल जाती है। आप सोचिए कि अगर कुक के मामले में हमारा ताल्लुक उनसे चंद घंटे का था ना, 1.5 घंटे 2 घंटे का, गए, खाना खाया, बिल दिए, वापस आ गए। पर मेरे बच्चे, लड़की ने जिस घर में रहना होता है, एक बात ज़हन में क्लियर कर लें कि लड़की आम की वो काशे नहीं है जिनका अचार डल जाए, या लीमू नहीं है काट के उसका अचार डल जाए तो कुछ अर्से बाद और टेस्टी हो जाए। यहाँ तो मेरे बच्चे, टेस्ट आपकी उंगलियों की पोरों में होगा, टेस्ट आपकी ज़ुबान में होगा, टेस्ट आपके बदन की महक में होगा, टेस्ट आपकी इबादत में होगा, टेस्ट आपके ताल्लुक में होगा, टेस्ट आपकी डीलिंग और रवैये में होगा। कहीं कमी है, आपकी सास को हम क्यों बिला वजह बुरा कहें? ये भी मुमकिन है कि आपको प्रॉब्लम हो, अब माना बन सकती हो, क्योंकि आप तो पूरी बात नहीं कर रहे। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग ज़रूरी होती है कि जिसमें आप अपने मसले की डिटेल हम पे पूरी जानने के बाद आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। पर ये जो मैंने कहा है, अगर आप सोने की तारों से ना ही लिखो, चांदी की तारों से, सिल्वर की तारों से लिख लो, या आप पेंसिल से लिख लो, ये पकड़े, मार्कर से लिख के अपने कमरे में लगा लो कि सर ने ये 5 बातें कही हैं, और उनको टिक करते जाइए। इस हफ्ते मैंने क्या इंप्रूव किया, इस हफ्ते मैंने क्या। 1 महीने की गेम है, 1 महीने में मैं अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा एक काउंसलिंग का रिजल्ट 1 महीने में जो आया। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।